आजसू महिला मोर्चा के विस्तार के लिए शुक्रवार को प्रखंड सम्मेलन किया गया। प्रखंड अध्यक्ष लक्ष्मी देवी, सचिव मीना गिरी, कोषाध्यक्ष शोभा देवी को बनाया गया। उपाध्यक्ष मीना वर्मा, अनु देवी, रंजती देवी और निर्मला देवी को बनाया गया। संगठन सचिव अंजू देवी को बनाया गया। सक्रिय सदस्य में सावित्री देवी, देवंती, सगुना, जसवा, फूचनी, मीना देवी, रेखा देवी, आरती, प्रमीला, अंजू देवी, मिंती देवी आदि को बनाया गया। सम्मेलन के बाद बाजार में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, महिलाओं पर अत्याचार क्यों, हेमंत सोरेन जवाब दो, खुशबू कुमारी की बरामदगी अभी तक क्यों नहीं, पुलिस प्रशासन जवाब दो आदि नारे लगाए। अंत में चौक पर सभा को संबोधित करते हुए कार्यकारी जिलाध्यक्ष शंकर यादव ने कहा कि आए दिन महिलाओं पर जुल्म हो रहे हैं। रेप, गैंगरेप, एसिड अटैक जैसी घटनाएं घट रही हैं। हेमंत सरकार के 32 महीने के कार्यकाल में 4079 बलात्कार की घटनाएं प्रदेश में घटित हुई हैं। महिलाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने, उसके बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू हो। जातिगत जनगणना बिहार की तर्ज पर झारखंड में लागू हो, जिसकी जितनी संख्या है उसी के आधार पर उसे आरक्षण मिले। कार्यक्रम को अजय द्विवेदी, सीता देवी, रामेश्वर यादव, महानंद आदि ने भी संबोधित किया। महिला मोर्चा से हमारे मांग है ये कि जो खुशबू कुमारी गायब है 1-1.5 महीना से, वो हमारे पुलिस प्रशासन खोज नहीं कर रही है और ये इतना महिलाओं पर अत्याचारी जो कर रहे हैं हेमंत सोरेन पर हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इतना क्यों अत्याचारी कर महिला पर हो रहा है। यही हम लोग हेमंत सोरेन से मांग है। हम लोग महिला इकट्ठा हुए हैं। बहुत सारे दुनिया में महिला पर अत्याचार हो रहे हैं, ये तो सब दुनिया वाला देखिए रहे हैं किस तरह से हो रहे हैं। सो इन्हीं के होने के बाद जो तत्काल में मेरी खुशबू कुमारी का ये हत्या हो चुके हैं, वो पुलिस प्रशासन कभी होश में नहीं आ रहे हैं। आज हम पुलिस प्रशासन को हम लोग अपना एकजुटी हो कि महिला हो करके हम लोग नहीं खोज कर पाएंगे पुलिस, तो हम लोगों को खोजने के लिए, खुशबू का माँ बनने के लिए सारा महिला हम लोग तैयार है। उनकी क्षणों में खोज के उसको लाएंगे और उनकी पुलिसों को होश में ला करके रखेंगे और जो मास्टर लेके गए हैं साले, उसको हम लोग मोर्चे पर उतार के रखेंगे। हत्या कर दिया जा रहा है तो उसकी माँ रोज रो रही है, लोगों के बीच गिड़गिड़ा रही है। लेकिन यही एक संपन्न आदमी के घर का कोई बच्ची गायब होती तो सारे लोग प्रतिवाद मार्च निकालते, बहुत से राजनीतिक दल के लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, बहुत सारी बातें होती है। लेकिन एक गरीब परिवार से है, उसका कोई आज प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा है। आजसू पार्टी तमाम गरीबों के सवालों को लेकर के, चाहे वो जिस तरह का सवाल हो, चाहे वो राशन किरासन का सवाल हो, चाहे वो पुलिसिया जुल्म का खिलाफ हो या अफसरशाही के खिलाफ हो, राशन किरासन के खिलाफ हो, महिलाओं के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो, वैसे उन तमाम मुद्दों को लेकर के हमेशा आजसू पार्टी पूरे प्रखंड से लेकर के राज्य तक पूरा मुखर रही है। और 1932 का खतियान और स्थानीय नीति है, 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण जो सरकार के द्वारा दिया गया, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आजसू पार्टी मुखर होकर के आंदोलन की है। आप देखे होंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर आजसू पार्टी के द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था और वो 27% आरक्षण को लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री सचिवालय में भी ज्ञापन सौंपे थे। उस समय भी लाठी चार्ज हुआ था, आजसू के लोगों पर फर्जी मुकदमा किया गया और आज सरकार बाध्य होकर के वो 27% आरक्षण दिया, 1932 का खतियान लागू किया। अब हमारी मांग रह गई है कि जाति आधारित जनगणना हो, जाति के आधार पर जनगणना हो और उसके आधार पर आरक्षण नीति तय हो। ये आजसू पार्टी का अगला मांग है। जी धन्यवाद। आज आजसू पार्टी के द्वारा पूरे झारखंड प्रदेश में जो पूरे 260 प्रखंड है, ये तमाम प्रखंडों में महिला सम्मेलन किया जाना था। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग जमुआ कमेटी के द्वारा जो है सो सम्मेलन किया गया और महिलाओं पर जो लगातार अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, एसिड अटैक हो रहा है, इन तमाम बातों को लेकर के महिला मोर्चा के द्वारा
आज एक सम्मेलन के बाद प्रतिवाद मार्च भी किया गया और जमुआ चौक पर आज हम लोग मांग करते हैं हेमंत सरकार से कि हेमंत सरकार का कार्यकाल करीब 32 माह हो चुका है और 32 माह के दरमियान पूरे झारखंड प्रदेश में 4079 बलात्कार की घटनाएं घटी। पूरे महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। आप देखें कि दुमका में अंकिता का कांड हुआ, एसिड अटैक से उसका हत्या किया गया। दूसरे देखिए अब यहाँ जमुआ प्रखंड का स्थानीय एक पंचायत है चितरडी में एक नारोबाद गांव है, जहाँ की खुशबू कुमारी 15-16 साल की लड़की थी, जिसको वहाँ के प्रधानाध्यापक अपने घर ले गया था कि इसको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन वो प्रधानाध्यापक के घर से ही खुशबू कुमारी आज तक गायब है और 1-1.5 माह हो गया। अभी तक पुलिस उसका खोजबीन नहीं कर पाई है। उसकी माँ दर भटक रही है, मीडिया के लोग उसको हाईलाइट कर रहे हैं, अखबार में भी बातें आ रही है, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। और जो शिक्षक ले गया था सतीश शर्मा, वो शिक्षक आज वहाँ कार्यरत है और उनको अभी तक पुलिस के द्वारा ठोस रूप से पूछताछ नहीं किया गया है कि आखिर बच्ची कहाँ गई। आप अगर उसको अपने घर ले गए थे कि हम इसको अच्छी शिक्षा देंगे, तो उसका आपने एडमिशन नहीं कराया, उसको घर पर रखा गया और घर से ही वो गायब है। और वो सीधी साधी माँ उसकी जो है वो सीधी साधी माँ का फायदा उठाया शिक्षक और उसको ले जा करके बचम्बा थाना में जो सो गुमशुदगी का मामला दर्ज करा दिया गया कि लड़की गुम हो गई। तो प्रशासन अभी तक क्यों सोई हुई है या कि सरकार जो इसको क्यों नोटिस नहीं ले रहा है। ये महिला मोर्चा के द्वारा ये मांग किया जा रहा है कि खुशबू कुमारी को जल्द से जल्द बरामद किया जाए और वो किस स्थिति में है, उसकी या हत्या हो गई या उसका बलात्कार हो गया। बलात्कार के बाद भी अभी आप देखिएगा कि बहुत से लोगों का जो है सो हत्या कर दिया जा रहा है। तो उसकी माँ रोज रो रही है, लोगों के बीच गिड़गिड़ा रही है, लेकिन यही एक संपन्न आदमी के घर का कोई बच्ची गायब होती तो पार्टी का पूर्व नियोजित कार्यक्रम है। राज्य के पूरे 260 ब्लॉक में महिला मोर्चा का सम्मेलन है और यह सम्मेलन करने का मुख्य मकसद है कि राज्य में इस तरह से अपराध की ग्राफ बढ़ी हुई, घटना बढ़ी हुई है, महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार किया जा रहा है और ये सरकार जो है कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। और हाल ही में 2 माह पूर्व जमुआ प्रखंड के चितरडी पंचायत के नारोबाद गांव की खुशबू कुमारी गायब हुई है। उसके बाद उसके जस्ट 1 मंथ बाद एक और लड़की जो है धुरगढ़ पंचायत की राधा कुमारी भी गायब हुई है और आज तक प्रशासन मौन है। और दुर्भाग्य है कि यहाँ के निकम्मा और सांसद और विधायक का कि आज तक एक बार भी किसी लड़की के लिए आवाज नहीं उठाया है। ऐसे विधायक को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। और अब जो है इस माह जो है पवित्र माह है, 26 तारीख से कलश स्थापन भी चालू है। आदि शक्ति जगदम्बा शक्ति का पूजा होगा और नारी जो है शक्ति का रूप भी धारण कर सकती है। नारी जो है रणचंडी भी बन सकती है और नारी जो है झांसी की रानी भी बन सकती है। इसलिए और अब मैं प्रदेश के पूरे माँ बहन बेटियों से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि ये निकम्मी सरकार से जो है अब प्रदेश सुरक्षित नहीं रह सकता है। इसलिए माँ बहन को जो है अपने हक अधिकार के लिए, नारी के सम्मान के लिए अगर तलवार भी उठाना पड़ेगा तो नारी आगे आए। हमें पूरे प्रदेश की जनता नारी के सम्मान में और शान में खड़ा है और ऐसे निकम्मे सरकार और निकम्मे विधायक को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। और आने वाले दिन में ऐसे विधायक को हम लोग क्षेत्र से खदेड़ने का काम करेंगे।